हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टी कोड इंडियन। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा स्टैटिक जीके का सीरीज़ शुरू हो गया है। इसको लेकर के हमने 2 लेक्चर भी कंप्लीट कर लिए हैं। ये दोनों लेक्चर बेसिक नॉलेज ऑफ इंडिया के ऊपर था, जिसमें हमने बात किया कि भारत को और क्या क्या नाम से जाना जाता है। भारत की फिजिकल बाउंड्री के बारे में हमने बात किया नेशनल सिम्बल्स ऑफ इंडिया के बारे में, जिसके अंदर हमने जाना नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, नेशनल फ्लैग, इन सब के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंडियन स्टेट एंड देयर कैपिटल, और साथ ही में हम बात करेंगे उनके चीफ मिनिस्टर्स के भी बारे में। तो ये सेकंड और थर्ड टॉपिक हम आज ही कवर कर लेंगे। ये जो निकनेम वाला है, जैसे कि जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, अमृतसर को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है, तो ये जो निकनेम वाला पूरा टॉपिक है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए शुरू करते हैं। एज ऑफ नाउ इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। ये चेंज हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी है और इसी के साथ आंध्र प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसकी 3 राजधानी है, अमरावती, कुर्नूल और विशाखापट्टनम। अमरावती को लेजिस्लेटिव कैपिटल कहा जाता है, कुर्नूल को जुडिशियल कैपिटल कहा जाता है और विशाखापट्टनम को एग्जीक्यूटिव कैपिटल कहा जाता है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। आपको पता होगा कि 2014 में आंध्र प्रदेश को 2 भागों में बांट दिया गया था, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो उस समय डिसाइड किया गया था कि 10 सालों तक, 2014 में बांटा गया था, तो 2024 तक जब तक आंध्र प्रदेश की राजधानी को चूज़ नहीं किया जाता है, हैदराबाद ही उसकी राजधानी रहेगी। ठीक है, और उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश का जब अपना ये तीनों कैपिटल को चूज़ कर लिया गया, तो अभी तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। इसको मैंने क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे देखिए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर और इसके मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। असम की राजधानी है दिसपुर और इसके मुख्यमंत्री हैं हेमंत विश्व शर्मा। आपको पता होगा कि हाल ही में असम में चुनाव हुआ है। ठीक है, और अभी यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो बदले हैं। इससे पहले थे सर्बानंद सोनोवाल और अभी यहाँ पे हेमंत विश्व शर्मा बने हैं। ये पहले वित्त मंत्री थे असम के अंतर्गत। ठीक है, बिहार की बात करते हैं। बिहार की राजधानी है पटना और इसके मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। छत्तीसगढ़ के राजधानी है रायपुर, नया रायपुर, रायपुर और बिलासपुर आप इसे कह सकते हैं, और इसके मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। गोवा की राजधानी है पणजी और इसके मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और इसके मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ और इसके मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और इसके मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। आगे बढ़ते हैं। झारखंड की राजधानी है रांची और इसके मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। ठीक है, JMM से बिलोंग करते हैं ये। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु और इसके मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और इसके मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और इसके मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और इसके मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, जो कि शिवसेना से बिलोंग करते हैं। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल और इसके मुख्यमंत्री हैं N बीरेन सिंह। मेघालय की राजधानी है शिलोंग और इसके मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा। मिजोरम की राजधानी है ऐजवाल और इसके मुख्यमंत्री हैं जोरामाथंगा। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा और इसके मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर और इसके मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़ और इसके मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि कांग्रेस से हैं। राजस्थान की राजधानी है जयपुर और इसके मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक और इसके मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, इसके मुख्यमंत्री हैं के पलानी स्वामी। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और इसके मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला और इसके मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और इसके मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और इसके मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत। देखिए हाल ही में आपको पता लगा होगा कि ये जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत, इनका अभी ही हाल ही में भी चयन हुआ है। इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत थे। ठीक है, वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता और मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। तो ये हमने बात किया स्टेट्स के बारे में, जो हमारे देश में 28 स्टेट हैं उसके बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आपका यूटी के बारे में। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार। देखिए यूटीज़ के बारे में बात करने से पहले आपको मैं बता दूं कि यूटीज़ के अंतर्गत चयनित सरकार भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि सिर्फ दिल्ली में है वो, एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकते हैं और आपका LG भी हो सकते हैं। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जो है एडमिरल DK जोशी हैं, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, एज अ लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, चंडीगढ़ में एडमिनिस्ट्रेटर हैं श्री VP सिंह
बंदनोर, ठीक है। दादर एंड नागर हवेली एंड दमन द्वीप में है आपका श्री प्रफुल्ल पटेल जो कि एडमिनिस्ट्रेटर हैं। दिल्ली में श्री अनिल बैजल हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। और आपको पता होगा कि दिल्ली में चयनित सरकार भी है जो कि अरविंद केजरीवाल हैं वहाँ के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी से। जम्मू कश्मीर में जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं श्री मनोज सिन्हा। लक्षद्वीप में भी श्री प्रफुल्ल पटेल ही है एडमिनिस्ट्रेटर। आपको पता होगा कि हाल के दिनों में लक्षद्वीप काफ़ी चर्चा में रहा है। हाल ही में श्री प्रफुल्ल पटेल का जो है वहाँ पे चयन हुआ है। तो याद रखिएगा कि दादर एंड नागर हवेली एंड दमन द्वीप और यहाँ पे आपका लक्षद्वीप, इन दोनों जगह पे, इन दोनों यूटीज़ में श्री प्रफुल्ल पटेल एडमिनिस्ट्रेटर हैं। हाल ही में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे हैं ये। पुडुचेरी में डॉक्टर तमिलसाई सौंदराजन है। देखिए यहाँ पे ये एडिशनल चार्ज में है, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पे हैं। आपको पता होगा कि यहाँ पे किरण बेदी थी जो कि अभी रिटायर हो चुकी हैं और उनको यहाँ पे जो ये तमिलसाई सौंदराजन है ये तेलंगाना की भी लेफ्टिनेंट गवर्नर, तेलंगाना की गवर्नर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एडिशनल चार्ज में है पुडुचेरी में। लद्दाख में जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनका नाम है श्री राधा कृष्ण माथुर, ठीक है। तो ये था यूटीज़ के अंतर्गत कौन कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, इसके बारे में।